हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आर ओ से संबंधित हम लोग यहाँ पर टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि आपकी आदित्य प्रकाशन से है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आदित्य प्रकाशन कंप्लीट करा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 चैप्टर आपके होते हैं। 6 चैप्टर को हम 6 दिन में यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। वैसे हमने इसके पार्ट आपके बना दिया था काफ़ी पहले ही, लेकिन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार फिर से यहाँ पर बना दीजिए। तो आप फिर से आप देख सकते हैं, थोड़ी स्पीड में रहेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। थोड़ी स्पीड में ही रहेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है, स्थावर का विलोम क्या होता है। स्थावर का विलोम, तो स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है, ठीक है। क्या होता है, जंगम। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीत। ग्रस्त का विपरीत, तो ग्रस्त का होता है मुक्त होता है। क्या होता है, मुक्त होता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूक का विलोम। मूक का विलोम, और मूक का विलोम हो जाएगा आपका क्या, वाचाल, ठीक है, वाचाल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वाचाल। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द बताइए। उन्मूलन हमने आपको बताया था, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना, और इसका हो जाएगा आपका रोपड़, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रोपड़। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, गलत। तो यहाँ पर आपका 5 में देख सकते हैं, प्रवेश। प्रवेश का आपको दिख दिया है, नवेश दिया है, तो आपका गलत है ना। तो आपका ये पहला पॉइंट गलत हो गया। वहीं पर मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, और पुरस्कार का होता है आपका तिरस्कार। ये तीनों सही थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट गलत था, प्रवेश, है ना। प्रवेश का आप कह सकते हैं कि नवेश नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है जंगम का विलोम शब्द। जंगम, जंगम का होता है स्थावर। क्या होता है, स्थावर होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्थावर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सृष्टि का विलोम। सृष्टि मतलब होता है निर्माण करना, रचना या उत्पत्ति करना होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। आपका यहाँ पर कह सकते हैं नाश करना या प्रलय कह सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सृष्टि का हो जाएगा आपका प्रलय हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और इसमें हमने लिख भी दिया है, ठीक है। हमने पहले चेक कर लिया है कि कहीं गलती तो नहीं है बुक में, तो हमने यहाँ पर सभी एरर को यहाँ पर कह सकते हैं चेक कर लिया है। इप्सित का विलोम, तो इप्सित का विलोम क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है, इप्सित का जो अर्थ होता है चाहा हुआ या कह सकते हैं प्रिय होता है ना। तो इसका जो विलोम बनेगा वो आपका बनेगा अनिप्सित बनेगा, ठीक है, अनिप्सित। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम। साहचर्य का विलोम क्या बनता है। तो साहचर्य का बनता है आपका अलगाव बनता है। क्या बनता है साथियों, अलगाव बनता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा, अलगाव। अगला प्रश्न पूछा है, विराट का विलोम शब्द। विराट का विलोम, और विराट का विलोम क्या बनेगा आपका, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, क्षुद्र बनता है। क्या बनता है, क्षुद्र बनता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है स्पर्श का विलोम शब्द। स्पर्श का क्या बनेगा, तो स्पर्श का बनेगा अस्पृश, ठीक है। क्या बनेगा, अस्पृश बनेगा। कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका यहाँ पर डी नंबर आपका से हो जाएगा, अस्पृश बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, अज्ञ का विलोम शब्द। अज्ञ का विलोम, और अज्ञ का विलोम क्या होता है आपका। तो जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा। अगला है, गौरव का विलोम बताइए। गौरव का विलोम क्या होता है। तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा लाघव हो जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द। बहिरंग का विलोम शब्द, और बहिरंग का विलोम क्या होता है। सभी लोग जवाब देंगे, बिल्कुल फटाफट देंगे, क्योंकि हमने टेस्ट पेपर इसके पहले भी सॉल्व करवा दिया था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन आपका बी, बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग होता है, ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम शब्द। ग्रस्त का विलोम, और ग्रस्त का विलोम आपका होता है मुक्त होता है साथियों, याद रखिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम। तिमिर, तिमिर का विलोम क्या बनेगा। तो तिमिर मतलब आपका होता है अंधेरा, है ना, और इसका उजेला हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं आलोक हो जाएगा। तो तिमिर शब्द का हो जाएगा आपका विलोम आलोक बनेगा। अगला प्रश्न पूछा है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम। प्रत्यक्ष का विलोम पूछा गया है, और प्रत्यक्ष का विलोम क्या बनेगा आपका। तो सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर परोक्ष हो जाएगा, ठीक है, परोक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, यहाँ पर कह रहा है सामान्य शब्द का विलोम। चलिए सामान्य का विलोम पूछा है, और सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है।
सामान्य शब्द का विलोम होता है विशिष्ट होता है, ठीक है, विशिष्ट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमर शब्द का विलोम, अमर शब्द का विलोम क्या बनेगा? 19 को ऑप्शन राइट। आपका जवाब यहाँ पर अमर का हो जाएगा मृत्य हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर मृत्य हो जाएगा। अगला है उपकार शब्द का विलोम, उपकार का विलोम, तो उपकार का विलोम आपका बनता है अपकार, क्या बनता है? अपकार बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा अपकार। अगला प्रश्न है आविर्भाव शब्द का विलोम, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो आविर्भाव का बनता है तिरोभाव। देखो आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है, या उत्पत्ति कह सकते हैं। तो आविर्भाव का हो जाएगा आपका तिरोभाव, मतलब कि अदृश्य हो जाना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर तिरोभाव, ठीक है, तिरोभाव मतलब होता है अदृश्य हो जाना। अगला क्वेश्चन है उक्त शब्द का विलोम, और उक्त का मतलब क्या होता है? तो उक्त का मतलब होता है कहा हुआ या कथित। तो इसका जो विलोम बनेगा वो आपका बनेगा आपका कौन सा? तो उक्त का हो जाएगा आपका अनुक्त हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्दय शब्द का विलोम, निर्दय शब्द का विलोम पूछा गया है, और निर्दय मतलब होता है दयाहीन या निष्ठुर या कह सकते हैं कठोर, है ना। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 23 को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निर्दय का होता है सदय, क्या होता है? सदय होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है उन्मीलन शब्द का विलोम, उन्मीलन मतलब होता है खुला, जैसे आँख खुला होती है ना, उसी को होता है। तो उन्मीलन शब्द का विलोम आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पर खुलना है, इसका आपका जो बंद होगा वो बंद किस प्रकार से? निमीलन। तो ऑप्शन राइट आपका उन्मीलन का हो जाएगा आपका निमीलन। अगला प्रश्न है उत्कर्ष शब्द का विलोम, उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब होता है ऊपर खींचना या उन्नति करना। तो इसका जवाब का जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, ठीक है, क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है इप्सित शब्द का विलोम, इप्सित का विलोम, और इप्सित का मतलब होता है चाहा हुआ या कह सकते हैं प्रिय। तो इसका जो आपका विलोम बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन ए आपका ए हो जाएगा अनिप्सित बनता है, ठीक है, अनिप्सित बनता है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वजाति का विलोम शब्द, स्वजाति का विलोम, स्वजाति का विलोम बनता है आपका विजाति, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विजात बनेगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम शब्द, फटाफट आंसर देते रहिए। उन्मूलन का विलोम, और उन्मूलन का विलोम आपका बनता है, उन्मूलन मतलब है जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है, उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, अर्थात इसका जो आपका कह सकते हैं डी हो जाएगा रोपण, रोपण मतलब होता है लगाना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रोपण मतलब होता है लगाना, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमित शब्द का विलोम, अमित शब्द का विलोम क्या बनेगा? और अमित शब्द का विलोम आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा परिमित बनेगा, ठीक है, परिमित बनेगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है श्री गणेश शब्द का विलोम, श्री गणेश का विलोम क्या बनेगा? श्री गणेश का विलोम, और श्री गणेश का बनेगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इत श्री बनेगा, इत श्री। अगला प्रश्न है धनी का विलोम शब्द, धनी का विलोम, और धनी का विलोम क्या बनेगा आपका? तो धनी का आपका बन जाएगा निर्धन, ठीक है, निर्धन, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा निर्धन। अगला प्रश्न है उन्मीलन शब्द का विलोम, उन्मीलन का विलोम पूछा है, और उन्मीलन का विलोम आपका क्या बनेगा? यहाँ पर 32 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, ठीक है, उन्मीलन का होता है निमीलन होता है, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि अधिकृत शब्द का विलोम, देखो अधिकृत मतलब होता है अधिकार में आया हुआ, ठीक है, अधिकृत मतलब अधिकार में आया हुआ, और इसका जो विलोम बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर, अनधिकृत बन जाएगा, ठीक है, अनधिकृत, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अनुलोम शब्द का विलोम, फटाफट लगाते रहिए। अनुलोम का विलोम, अनुलोम का विलोम होता है, मतलब देखो अनुलोम मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, आप लोग मतलब कह सकते हैं अनुलोम विलोम करते हैं ना, वही चीज़ है आपका। तो यहाँ पर अनुलोम का विलोम आपका जो बनता है वो आपका बनता है प्रतिलोम बनता है, ठीक है, प्रतिलोम बनता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है परिश्रम का विलोम शब्द, परिश्रम, और परिश्रम का विलोम आपका क्या बनेगा आपका यहाँ पर? तो परिश्रम का बनता है विश्राम, ठीक है, विश्राम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथ शब्द का विलोम, अथ का विलोम, और अथ का विलोम आपका क्या बनता है? इति बनता है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अथ का विलोम इति बनता है। अगला प्रश्न है अभिज्ञ का विलोम शब्द, अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का विलोम आपका क्या बनेगा यहाँ पर? तो अभिज्ञ का विलोम आपका बनेगा अज्ञ, ठीक है, क्या बनेगा? अज्ञ, या कह सकते हैं कि इसका जो आपका बनेगा अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 37 का ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कृतज्ञ का विलोम शब्द, कृतज्ञ का विलोम,
और कृतज्ञ का विलोम जो बनता है वो आपका बनता है ऑप्शन सी, कृतघ्न बनता है। याद रखिए, कृतघ्न बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संकीर्ण का विलोम शब्द, संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का विलोम क्या बनता है? संकीर्ण का बनता है आपका विस्तीर्ण। क्या बनता है? विस्तीर्ण बनता है। कौन सा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विस्तीर्ण। इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम शब्द। देखो अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम, ठीक है। तो अनुरक्ति का विलोम क्या बनेगा? अनुरक्ति का विलोम आपका क्या बनेगा? आपका विरक्ति बनेगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सापेक्ष का विलोम शब्द, सापेक्ष का विलोम शब्द। और सापेक्ष का विलोम बनता है, मतलब देखो सापेक्ष मतलब होता है कि किसी की अपेक्षा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विलोम बनेगा निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन 41 का आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विग्रह का विलोम शब्द, विग्रह का विलोम, विग्रह का आपका बनेगा संधि बनेगा। याद रखिए क्या बनेगा? संधि बनेगा। 42 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? देखिए दिया है आपका अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, बिल्कुल सही है। अग्रज का अनुज होता है, ये भी सही है। उन्नत का अवनति होता है, उन्नत का अवनति होता है, अवगत नहीं होता है। याद रखिए उन्नति का अवनति होता है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, वही परादान का प्रदान होता है। चलिए अगला है यथार्थ का विलोम। यथार्थ मतलब होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही, ठीक है। तो यथार्थ का विलोम क्या बनता है? यथार्थ का विलोम बनता है आदर्श। क्या बनता है? आदर्श बनता है। 44 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधु का विलोम शब्द, साधु का विलोम बताइए। साधु का विलोम, साधु का विलोम बनता है आपका असाधु बनता है। वेरी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा असाधु। अगला प्रश्न है आहूत का विलोम शब्द, आहूत का विलोम, आहूत मतलब होता है बुलाया गया, या कह सकते हैं आमंत्रित। और इसका विलोम हो जाएगा आपका अनाहूत, अनाहूत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनाहूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ का विलोम शब्द, अर्थ का विलोम शब्द। तो अर्थ का मतलब होता है कह सकते हैं शुद्ध होगा, यहाँ मतलब कह सकते हैं अर्थ मतलब इति। यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अर्थ का इति होता है, अर्थ का इति होता है, और अर्थ का अनर्थ होता है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। किताब में थोड़ा सा त्रुटि थी। अगला प्रश्न है वादी का विलोम शब्द, वादी का विलोम। और वादी का विलोम बनता है आपका प्रतिवादी, ठीक है, प्रतिवादी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रतिवादी। अगला प्रश्न है अवर का विलोम शब्द, अवर का विलोम बताना है। 49 नंबर अवर का विलोम, और अवर का विलोम हो जाएगा 49 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अवर का हो जाएगा प्रवर, ठीक है, प्रवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जटिल का विलोम शब्द, जटिल का विलोम, जटिल का विलोम पूछा गया है। और जटिल का हो जाएगा आपका सरल, ठीक है, सरल हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए दिया है आयात, आयात दिया है, सही है। दृश्य का अदृश्य दिया है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी सही है। अमिश का दिया है आपका समिश, तो अमिश का समिश दिया है। यहाँ पर आपका जो गलती है वो आपकी कौन सा? आपका डी नंबर। यहाँ पर अमिश का समिश नहीं होता है, निरामिष होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी नंबर आपका गलत है। अगला है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द, उत्कर्ष का विलोम। और उत्कर्ष का विलोम आपका क्या बनता है? उत्कर्ष का बनता है अपकर्ष, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अगला है अंतर्मुखी का विलोम शब्द, अंतर्मुखी का विलोम। और अंतर्मुखी का विलोम क्या बनता है? अंतर्मुखी का विलोम बनता है बहिर्मुखी। याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम शब्द, अतिवृष्टि का विलोम। अतिवृष्टि का जो विलोम बनता है बताना है क्या हो जाएगा? तो अतिवृष्टि का विलोम आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, अनावृष्टि बन जाएगा, ठीक है, अनावृष्टि। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयोग का विलोम शब्द, संयोग का विलोम। संयोग, संयोग का विलोम जो बनेगा वो आपका बनेगा वियोग, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा शब्द का विलोम शब्द, राजा शब्द का विलोम। राजा का विलोम होता है आपका क्या होता है? रंक होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, रंक। अगला प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम शब्द, आकाश का विलोम। और आकाश का विलोम पाताल होता है, याद रखिए साथियों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पाताल। अगला प्रश्न है सगुण शब्द का विलोम, सगुण शब्द का विलोम। और सगुण का विलोम आपका क्या बनता है? सगुण का होता है निर्गुण, याद रखिए। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निर्गुण। अगला प्रश्न है अपशगुन का विलोम, अपशगुन का विलोम क्या बनेगा? तो अपशकुन का विलोम आपका बनता है यहाँ पर क्या बनेगा? आपका शकुन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, शकुन। अगला प्रश्न है
चिरंतन शब्द का विलोम, चिरंतन शब्द का विलोम, तो यहाँ पर चिरंतन का विलोम आपका हो जाएगा नश्वर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा नश्वर। अगला प्रश्न है अनुग्रह शब्द का विलोम, अनुग्रह शब्द का विलोम, और अनुग्रह शब्द का विलोम क्या बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर अनभिज्ञ शब्द का विलोम, अनभिज्ञ का विलोम, और अनभिज्ञ का विलोम आपका बनता है अभिज्ञ, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अभिज्ञ बनेगा। अगला प्रश्न है सौम्य शब्द का विलोम, सौम्य शब्द का विलोम, सौम्य शब्द का विलोम, सौम्य का होता है उग्र होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा उग्र। अगला प्रश्न है ह्रास शब्द का विलोम, ह्रास, और ह्रास शब्द का विलोम क्या बनता है, वृद्धि बनेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा वृद्धि बनेगा। अगला प्रश्न है न्यून शब्द का विलोम, न्यून शब्द का विलोम, और यहाँ पर आपका 65 का आपका हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट नंबर, न्यून का हो जाएगा अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्ट शब्द का विलोम, पुष्ट शब्द का विलोम, और पुष्ट शब्द का विलोम तो आपके क्या बनेगा, तो क्षीण बनेगा, ठीक है, क्षीण बनेगा, और यहाँ पर कह सकते हैं क्रस भी हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुण शब्द का विलोम, गुण का विलोम, गुण का विलोम क्या होता है, दोष होता है, याद रखिएगा, 67 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयोग शब्द का विलोम, संयोग शब्द का विलोम पूछा गया है, और संयोग शब्द का विलोम क्या होता है, संयोग का होता है वियोग, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा वियोग। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दयुग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर देखो 69 में यहाँ पर कह रहा है अनुग्रह का दिया है आग्रह, तो अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, क्या होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है। अनंत का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर गलती फर्स्ट में थे, अनुग्रह का विग्रह होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऋजु शब्द का विलोम, ऋजु शब्द का विलोम, और ऋज का विलोम आपका क्या होता है, सही जवाब क्या हो जाएगा, 70 का ऑप्शन राइट आपका, ऋज शब्द का विलोम आपका हो जाएगा वक्र, ठीक है, वक्र हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न है आकलन शब्द का विलोम, आकलन शब्द का विलोम, आकलन शब्द का विलोम आपका क्या बनता है, तो आकलन का बनता है विकलन, ठीक है, 71 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा विकलन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए 72 नंबर में कह रहा है क्षर का अक्षर, ये भी सही है, समास का व्यास होता है, ये भी सही है, स्वल्प आयु का चिराग होता भी सही है, आहार का होता है निराहार, ठीक है, आहार का होता है निराहार, बिहार नहीं होता है, ठीक है, निराहार होता है, इस कारण से डी नंबर आपका त्रुटि था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर देखिए 73 नंबर में कह रहा आपसे आमिष, आमिष का होता है निरामिष, क्या होता है, आमिष का निरामिष होता है, इस कारण पहला ही पॉइंट आपका गलत हो गया, आमिष का निरामिष होता है, याद रखिएगा। आधार का आधेय हो जाएगा, विन्नत का उद्धत हो जाएगा, विपत्ति का संपत्ति, ये सही है, लेकिन अब फर्स्ट नंबर आपका गलत है, आमिष का सामिष नहीं होता है, निरामिष होता है, याद रखिएगा। तो ये आपके रहे, आपके कह सकते हैं कि लगभग हमने 75 प्रश्न लिया गया था जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप प्री का पेपर दें या मेंस पेपर दें, पढ़ना आपको यही पड़ेगा, बस ये अंतर यही होता है कि जब आप मेंस में पहुंचेंगे तो मेंस में आपकी पर्यायवाची जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है, पर्यायवाची खत्म हो जाती हैं, और वही क्वेश्चन आपके 6 आपके आने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 टॉपिक आपको मेंस में पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको एक ही दिन में आपको सभी मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे मेंस में, तो आपको मेंस की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, प्लेलिस्ट में हमने यहाँ पर लगभग 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व करा दिया है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करा दिया है, और कह सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी मिल जाएगी, आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं अगर नए हैं, ठीक है। और इनको हमने पहले ही पढ़ा दिया था, हमने बताया था कि पहले भी पढ़ा दिया था, लेकिन बच्चे बाद में जुड़े हैं, इस कारण से इतनी स्पीड में हमने पढ़ाया है, इसके पहले बहुत ही आराम से समझाते समझाते पढ़ाया है, ठीक है। तो जो नए बच्चे थे तो उनके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन अगर पुराने वीडियो आप देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, और नए बच्चों को अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी हमने यहाँ पर इतने प्रश्नों को कवर कर दिया है, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर लाइक करिएगा, ठीक है, सभी लोग लाइक करिए, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।